पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। बातचीत के लिए दोनों देशों के डेलीगेशंस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने दोनों डेलीगेशंस की अगवानी की है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाए। उम्मीद तो शांति के लिए, शांति समाधान हम सब चाहते हैं। आपको पता है कि इस युद्ध के कारण हमारे देश पे काफ़ी असर पड़ा और हमारे भारत के रसोई पे भी असर पड़ा है। तो हमारे इंटरेस्ट क्या है? शांति ही है, समाधान ही है। तो हम चाहेंगे कि जो कुछ हो गया कि ये युद्ध ख़त्म हो जाए और हम दूसरे तरफ चले जाए, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितने डिस्ट्रप्शन हो चुके हैं। एनर्जी सिक्योरिटी कम हो गया है। हमारे देश पे एक बहुत बड़ा प्रतिशत नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दोनों वहाँ से आते थे, मतलब कतर से, बहरीन से, उस तरफ से, और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आते थे। अभी आना बहुत मुश्किल है। जब युद्ध चलता है तो नामुमकिन भी होता है कुछ दिनों में। दूसरी बात यह है कि हमारे करीब 1 करोड़ लोग पड़े हैं गल्फ़ राज्यों में, गल्फ़ देश में, और उनकी जो सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षिता के बारे में अगर आप सोचेंगे तो युद्ध चलना उनके इंटरेस्ट में नहीं है और उनके काम में भी कुछ असर पड़ेगा। शायद कुछ लोग अपने काम को नष्ट करेगा, लॉस हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो कुछ वहाँ से आते हैं उसके उपयोग हमारे सिर्फ रसोई में नहीं, और ढाबा भी बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में तकलीफ हो रही है, वो सब छोड़ दो। उसके अलावा हमारे फैक्ट्रीज में भी असर हो रहा है। आप शायद सुने होंगे कि सूरत में सेरेमिक फैक्ट्रीज बंद होना पड़ा क्योंकि उनके सप्लाईज नहीं। हीलियम आते हैं वहाँ से, सल्फर आते हैं, फर्टिलाइज़र हमारे कृषकों के, हमारे किसानों के लिए। तो ये सब अगर आप देखेंगे, इस युद्ध का ख़त्म होना हमारे पूरे देश के हित में है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी लेके आए, पाकिस्तान लेके आए या कोई और लेके आए, ये हमारे कोई लेना देना नहीं है। हम शांति चाहते हैं। वहीं ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका पर भी शशि थरूर से सवाल किया गया। नहीं, भारत में तो इसमें ऑनेस्टली हमारे रोल बहुत अलग है। ये जो आप पूछे हैं, पाकिस्तान को हमने हमारे ख्याल में वॉशिंगटन के साथ जिस किस्म के रिश्ता है, वॉशिंगटन ने उनको ये मांगा है ये करने के लिए। और आपको शायद पता है कि कुछ आरोप भी आए हैं कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ट्वीट में लिख के दे दिया उनको, क्योंकि उसका हेडिंग था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान पीएम। अगर आप और मैं भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कोई लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे ड्राफ्ट फॉर इंडियाज़ पीएम? और जो भाषा इस्तेमाल की है वो भी वॉशिंगटन वाली भाषा है। कुछ फ्रेजेस है, कुछ लफ्ज़ है जो ट्रंप साहब ने इस्तेमाल किया था कुछ घंटे पहले। तो इस किस्म के रोल जो पाकिस्तान अमेरिका के साथ इस मामले में खेला है, वो तो सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ईरान का पड़ोस राज्य है। 900 किलोमीटर के बॉर्डर है, सीमा है उन दोनों देश में, और करीब 4 करोड़ शिया पाकिस्तानी हैं। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, पाकिस्तान है स्किन इन द गेम। उनका जो इन्वॉल्वमेंट है अलग किस्म का है। अगर कल ईरान में बिल्कुल जिस किस्म के हमला ट्रंप साहब थ्रेटन कर रहा था, अगर ये हुआ तो रेफ्यूजीज कहाँ आ जाएंगे? उनके ही राज्य पाकिस्तान में आ जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का जो स्टेक है इस विषय पे हमसे अलग है। मैं इसमें कोई कंपटीशन नहीं देखता हूं पाकिस्तान के साथ। उनके यथार्थ अलग है, हमारे यथार्थ अलग है। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि हम पुरानी सभ्यता हैं, हमें छोटा दिल नहीं बड़ा दिल दिखाना चाहिए, लेकिन इस शांति वार्ता से पाकिस्तान द्वारा किए गए बुरे कामों से ध्यान नहीं हटेगा। और शांति दूत बनना पाकिस्तान का वो क्या कहलाता है? देखिए, एक संदर्भ, एक विषय पे वो लोग शायद शांति दूत बनेंगे। अब तक हुआ नहीं ना, अब मालूम नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसका मतलब नहीं है कि जो भी बुरी चीज़ें उन्होंने की है, जिसका सबूत देश और दुनिया के सामने पेश किया है। आप सोचिए सिर्फ 26/11 के बारे में